हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का फिर से तहे दिल से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी रास्ता पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख हवेलियों के बारे में। इन हवेलियों का निर्माण किसने, कब और कहाँ पर करवाया, इसके बारे में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी देखेंगे। तो दोस्तों देखते हैं अपने प्रश्न को। देखो, पहला प्रश्न है, राजस्थान में हवेली निर्माण कला का प्रारंभ किस सदी से हुआ था। यानी कि राजस्थान में जो हवेली निर्माण कला है वो कब से प्रारंभ हुई। देखो ऑप्शन है इसमें 17 से 18वीं सदी, 12 से 13वीं सदी, 11 से 12वीं सदी और 19 से 20वीं सदी। तो दोस्तों जो राजस्थान में हवेली निर्माण कला का जो प्रारंभ है वो 17 से 18वीं सदी के बीच था। क्या कब था? 17 से लेकर 18वीं सदी के बीच था। और आपको बता दूं, राजस्थान में ही सर्वप्रथम हवेलियाँ हवेलियाँ बनाई गई। समझ गए? यानी कि राजस्थान में ही सर्वप्रथम हवेलियों का निर्माण प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 17 से लेकर 18वीं सदी के बीच में। समझ गए? अगला प्रश्न है हमारा, जैसलमेर की सबसे ऊंची इमारत है। जैसलमेर की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? नथमल की हवेली, पटवो की हवेली, सालिम सिंह की हवेली या सोडो की हवेली। तो दोस्तों जो जैसलमेर की सबसे ऊंची इमारत है वो है हमारी सालिम सिंह की हवेली। कौन सी है? सालिम सिंह की हवेली, जिसका निर्माण 1815 में जैसलमेर के प्रधानमंत्री सालिम सिंह ने किसने सालिम सिंह ने करवाया था। समझ गए? यानी कि जैसलमेर की सबसे ऊंची इमारत है वो है सालिम सिंह की हवेली। इसका निर्माण 1815 ईस्वी में जो जैसलमेर के प्रधानमंत्री है सालिम सिंह, उन्होंने करवाया था। समझ गए दोस्तों? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पटवो की हवेली कहाँ पर स्थित है। पटवो की हवेली कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर, जयपुर, पाली या बालोतरा। तो दोस्तों हमारी जो पटवो की हवेली है वो हमारी जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। और इसका जो निर्माण है वो 1805 में गुमानचंद ने 1805 में गुमानचंद ने करवाया था। समझ गए? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। पटवो की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, हजार हवेलियों की नगरी कहते हैं। हजार हवेलियों की नगरी किसे कहते हैं? बीकानेर को, जयपुर को, जोधपुर को या कोटा को। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर हजार हवेलियों की नगरी बीकानेर को कहते हैं। किसको कहते हैं? बीकानेर को कहते हैं। समझ गए? यहाँ पर जो इस हवेलियों का निर्माण है वो लाल पत्थर से किया हुआ है। किससे? लाल पत्थर से निर्माण है इन हवेलियों का। समझ गए? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। हजार हवेलियों की नगरी किसे कहते हैं? बीकानेर को कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली है। बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली कौन सी है? ऑप्शन है मोहता की हवेली, रामपुरिया की हवेली, रामपुरा ठिकाना हवेली या बक्सावत की हवेली। तो दोस्तों बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली है बच्छावत की हवेली। कौन सी है? बच्छावत की हवेली। समझ गए? और इस बच्छावत की हवेली का निर्माण 1593 में करण सिंह बच्छावत ने करवाया था। समझ गए? यानी कि बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली है वह बच्छावत की हवेली, और इसका निर्माण 1593 में हुआ था और इसका निर्माण करवाया था करण सिंह बच्छावत ने। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है। यानी कि जो भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है? शेखावाटी की, जैसलमेर की, उदयपुर की या बीकानेर की। तो दोस्तों
हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए, शेखावाटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो शेखावाटी है इसकी जो भित्ति चित्र की हवेलियाँ बहुत ही प्रसिद्ध है। समझ गए। अगला प्रश्न है हमारा, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं बिसाऊ की हवेली को, नवलगढ़ की हवेली को, लक्ष्मणगढ़ की हवेली को, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नवलगढ़ की हवेली। नवलगढ़ की हवेली को क्या कहते हैं, शेखावाटी का स्वर्ण नगरी कहते हैं। और ये हमारी नवलगढ़ की हवेली कहाँ पर है, ये हमारी है झुंझुनू के अंदर। कहाँ पर है, झुंझुनू, झुंझुनू के अंदर है। समझ गए। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व की एकमात्र हवेली जिसका निर्माण एक ही नक्षत्र में किया गया है, यानी कि विश्व की एकमात्र कौन सी हवेली है जिसका निर्माण एक ही नक्षत्र में किया गया है। सीकर की हवेली, कोटा की हवेली, उदयपुर की हवेली, या पुष्य हवेली। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा पुष्य हवेली। जो पुष्य हवेली है इसका निर्माण एक ही नक्षत्र में किया गया था। और इसका निर्माण कहाँ पर करवाया गया था, इसका निर्माण करवाया गया जोधपुर के अंदर। कहाँ पर, जोधपुर के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था। और इसका निर्माण रघुनाथ मल्ल जोशी और सुबूरजी जोशी, रघुनाथ मल्ल जोशी और बूरजी जोशी, यानी कि विश्व की एकमात्र हवेली जिसका निर्माण एक ही नक्षत्र में करवाया गया वो है पुष्य हवेली, जो कि कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है। और इसका जो निर्माण है वो रघुनाथ मल्ल जोशी और बूरजी जोशी ने करवाया था। समझ गए दोस्तों। तो अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी है, यानी कि कौन सी हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। बागौर की हवेली, पुरोहित जी की हवेली, धाबाई की हवेली, या चूरू की हवेली। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा बागेर की हवेली। जो हमारी बागेर की हवेली है इसमें सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। समझ गए। और इसका जो निर्माण है वो अमरचंद बड़वा ने करवाया था। किसने, अमरचंद बड़वा ने करवाया था। सॉरी बड़वा। समझ गए। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हवेलियों का नगर किसे कहते हैं, हवेलियों का नगर किसे कहते हैं। अजमेर को, जैसलमेर को, जोधपुर को, या सीकर को। तो दोस्तों हवेलियों का नगर हमारे जैसलमेर को कहते हैं। किसको कहते हैं, जैसलमेर को क्या कहते हैं, हवेलियों का नगर कहते हैं। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। हवेलियों का नगर किसे कहते हैं, जैसलमेर को कहते हैं। तो दोस्तों आज हमने राजस्थान की प्रमुख हवेलियों के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर ली है। और हाँ दोस्तों, आपको कमेंट करके जरूर बताना है इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, जरूर कमेंट करके बताना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।